हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है आपके लॉज ऑफ मोशन का, तो इसको आज हम लोग फिनिश कर लेते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में स्टूडेंट हो गया कि आइदर यू ड्रॉप्ड एनीथिंग और यू थ्रोन समथिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस पे भी ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई होगा और इस पे भी ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई होगा। इसमें होगा कि चूंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है और ग्रेविटी का फोर्स भी नीचे ही होता है, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और इसको आप ऊपर फेंके हैं और ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे होता है, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे जो है डिक्रीज करती चली जाएगी। तो हम लोग इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाएंगे जिसमें ये दिया हुआ है कि समथिंग इज ड्रॉप, समथिंग थ्रोन। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो वैसे तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो मोशन का हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने ये 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। ये S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as और v बराबर u प्लस। तो यहां भी वैसा ही फॉर्मूला यूज होगा। S बदल जाएगा h में, ut वैसे ही रहेगा, और यहां प्लस माइनस दोनों होगा, और gt स्क्वायर, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि यहां एक्सेलरेशन को g से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। क्वेश्चन में अगर 10 गिवन हो तो 10 भी ले सकते हैं। और अगर किसी बॉडी को आप ड्रॉप किए हैं, छोड़े हैं, तो प्लस, और अगर थ्रो किए हैं नीचे से तो माइनस। जी प्लस में लेंगे इफ यू ड्रॉप द बॉडी, और जी माइनस में लेंगे इफ यू थ्रोन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये सब कुछ सेम है। ए बदल गया जी में, एस बदल गया एच में, और प्लस माइनस तो आप समझ ही गए कब लेना है। आपको जो है जी कोई चीज गिराए तो प्लस और फेंके तो माइनस। v बराबर u प्लस माइनस जी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए ये फॉर्मूले इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप नोट कर लीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल मैं 1-2 आपको बना के सिखा भी दूंगा, इस तरह से आप बनाएंगे। इसमें कुछ चीजें और ध्यान देनी है स्टूडेंट। जो चीजें ध्यान देनी वो मैं आपको बता रहा हूं। जब आप किसी चीज को गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसको कहते हैं फ्री फॉल। इसमें आपको u ऑलवेज 0 लेना है। जब भी क्वेश्चन हो कि किसी चीज को छोड़ा गया है, अब बॉडी इज ड्रॉप, तो आपको अपने से u 0 लेना है। फ्री फॉल का u 0 होता है, पहला पॉइंट। और अगर आपको यह दिया है कि अ बॉडी इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो मैक्सिमम हाइट पे आपको भी 0 लेना। u तो इसमें गिवन रहेगा, कितने से फेंका गया। मैक्सिमम हाइट पे आपको भी 0 लेना। तो आइए अब 1-2 क्वेश्चन आपको करके दिखा दें, जिससे कि आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स को बनाना है। मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक टावर है भाई, और ये टावर है 100 मीटर, और यहां से किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया। तो बताइए ये कितने देर में ग्राउंड को टच करे और किस स्पीड से टच करे। क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर, इन हाउ मच टाइम इट टचेस द ग्राउंड एंड विथ व्हाट वेलोसिटी इट टचेस द ग्राउंड। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहली बात कि बॉडी ड्रॉप किया जा रहा है, तो u 0 ले लेंगे, h 100 है, और मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g 10 लेना है।
तो 10, नहीं दिया तो 9.8। अब मुझे टी फाइंड करना है, तो मैं देखूंगा यू एच जी टी, इन चारों में कौन सा फॉर्मूला रिलेशन बता रहा है, तो वो है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए आ गया साहब, ये 100 है तो 100 कर लेते हैं, ये तो 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0। अच्छा प्लस इसलिए लिए क्योंकि बॉडी ड्रॉप किया गया, फेंका जाता तो माइनस लेते, तो 10 10 जा 100 कैंसिल, और ये इधर आ गया, तो टी स्क्वायर 20 आ जाएगा। तो टी बराबर हम लोग यहां से ऑब्टेन करेंगे अंडर रूट 20, यानी बॉडी ग्राउंड को टच करेगा अंडर रूट 20 सेकेंड के बाद। इसको 2√5 भी लिख सकते हैं। अब है कि कितने स्पीड से टच करेगा, तो आइए स्पीड भी निकाल लेते हैं। v बराबर u प्लस जी, तो u तो 0 है, g 10 और t आप अभी निकाले हैं अंडर रूट 20, तो 0 प्लस, इसको 2√5 भी लिख सकते हैं, तो बॉडी टच करेगा 20√5 मीटर पर सेकेंड। ये सॉल्यूशन है। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जो यहां से 25 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, तो बताइए ये कितनी हाइट पे जाएगा मैक्सिमम। अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड with a velocity of 25 meter per second. What is the maximum height attained by it? तो ये u है स्टूडेंट, 25 से फेंका गया, और v लेंगे 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी मैक्सिमम हाइट की बात हो तो v 0 लेंगे। g क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है मान लीजिए, और निकालना है आपको h। तो इन चारों में रिलेशन देखिएगा फॉर्मूला, तो आपको पता चलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0, u का स्क्वायर 25 है तो स्क्वायर 625 हो जाएगा, और माइनस में लेंगे। क्यों माइनस में लेंगे, क्योंकि देखिए अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो g माइनस में लेंगे, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, और ये यहां। अब इसको जो भी सॉल्व करके आएगा उतनी मीटर हाइट पे ये बॉल जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट आपको मिलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में। एक्सरसाइज उठाइए, सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन में लगे कि नहीं ये सर से पूछना चाहिए उसको आप आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसके साथ आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और क्वेश्चंस को बनाइए। और क्लास 9th स्टूडेंट याद रखेंगे आपका प्रोजेक्ट सबमिशन डेट है 20 जुलाई। देन ऑल द स्टूडेंट बी रेडी फॉर इट। ओके, थैंक यू।